मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी है। हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो पूरे देश में और विदेश में गणेश उत्सव की धूम बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन महाराष्ट्र में विशेषकर गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से बड़े स्तर पर मनाया जाता है। इस त्योहार का सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब आप जानना चाहेंगे कि गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत कैसे हुई। चलिए, हम आपको बताते हैं। जैसा कि मैंने कहा, गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्यों में इसकी अलग ही धूम नजर आती है और पूरे देश में गणेश चतुर्थी की बहुत बड़ा महत्व है। इन राज्यों में बप्पा के आगमन की तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं। अलग अलग थीम के पंडाल तैयार किए जाते हैं। गणेश बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तियां तैयार की जाती हैं। गणेश उत्सव के दौरान देश विदेश से लोग इन मूर्तियों को देखने आते हैं। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में 10 दिनों का उत्सव मनाया जाता है, जो गणेश चतुर्थी से शुरू होता है। यानी कि आज गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को घर लाया जाता है, यानी आज के दिन बप्पा का गृह प्रवेश होता है और 10 दिनों तक विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। इस बार जो गणेश चतुर्थी है, वो आज के दिन यानी कि 7 सितंबर से शुरुआत हो रही है। देखिए, गणेश चतुर्थी के अवसर पर जब लोग बप्पा अपने घर में लाते हैं, तो कोई 1 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए और कोई 10 दिन के लिए, जिसकी जैसी श्रद्धा हो। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आपके घर में भगवान गणपति आ जाते हैं, तो उनके सामने किसी न किसी व्यक्ति का बैठा रहना जरूरी है और जो भी घर में बनेगा पहले उनको खिलाया जाएगा, इसके बाद ही आप उसको खा सकते हैं। तो बड़े नियम क्रम से भगवान गणपति की पूजा होती है। इसलिए गणेश चतुर्थी का बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए, इसका महत्व क्यों ज्यादा है? क्योंकि भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। ऐसे में गणेश पूजन से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और मान्यता यह भी कहती है कि गणेश उत्सव के 10 दिनों तक भगवान गणेश पृथ्वी पर ही रहते हैं और अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे में भक्त भी गणपति बप्पा को प्रसन्न करने के लिए हर जतन करते हैं। महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना आदि राज्यों में यह त्योहार काफी लोकप्रिय है और यहाँ पर बड़े बड़े भंडारे पंडाल लग के गणपति उत्सव मनाया जाता है। ज्यादातर घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा का भव्य स्वागत किया जाता है। साथ ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। इस तिथि को व्रत रखने से व्रती को जीवन में सुख समृद्धि और अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि गणपति उत्सव ही एक ऐसा उत्सव है कि जिसको हर धर्म के लोग मनाते हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम और ईसाई लोग भी अपने घर में गणपति की मूर्ति लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उसी हिसाब से प्रसाद चढ़ाते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब सवाल यह है कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? जैसे कि बताया ना, भगवान गणेश का जो जन्मोत्सव है, यह आज के दिन माना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। गणेशोत्सव के दौरान सभी लोग जो है बप्पा को घरों में लेके आते हैं और 10 दिनों तक विधि विधान से पूजा की जाती है। किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा है। ये सनातनी परंपरा है जिसको कि हम सभी मानते हैं। गणेश जी चूंकि विघ्नहर्ता हैं, कष्टों को दूर करते हैं, सभी दुख दर्द को दूर करते हैं, इसलिए गणेश उत्सव के मनाने की ये परंपरा शुरुआत से चली आ रही है। और ये गणेश उत्सव को मनाने की परंपरा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से शुरू हुई थी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका इतिहास जो है, महाराष्ट्र की राजधानी पुणे से शुरुआत हुई थी, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से था। इसका इतिहास जो है मराठा साम्राज्य के महाराज जो थे छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है। और भारत में मुगल शासन के दौरान अपने सनातन संस्कृति को बचाने हेतु छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी यानी गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी।
छत्रपति शिवाजी द्वारा इस महोत्सव की शुरुआत करने के बाद महाराष्ट्र मराठा साम्राज्य के बाकी लोग और जो बाकी पेशवा थे वो भी गणेश महोत्सव मनाने लगे। गणेश चतुर्थी के दौरान मराठा पेशवा ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और साथ ही दान पुण्य भी करते थे। पेशवाओं के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में हिंदुओं के सभी पर्वों पर रोक लगा दी, लेकिन बाद में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी के महोत्सव को दोबारा मनाने की शुरुआत की। इसके बाद 1892 में भाऊ साहब जावले द्वारा पहली गणेश मूर्ति की स्थापना की गई। फिर क्या हुआ कि स्थापना तो हो गई, इसके बाद उनकी विसर्जन करने की जो मान्यता है, जो 10 दिन बाद की जाती है, कि भगवान गणेश जो है इतनी श्रद्धा के साथ लाए जाते हैं, इसके बाद उनको विसर्जित किया जाता है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कथा भी है। ऐसा पौराणिक कथा कहती है कि महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणपति जी से महाभारत की रचना को क्रमबद्ध करने की प्रार्थना की थी। गणेश चतुर्थी के दिन ही व्यास जी श्लोक बोलते गए और गणेश जी उसे लिखित रूप में लिखते चले गए। 10 दिनों तक लगातार लेखन के बाद गणेश जी पर धूल मिट्टी की परतें चढ़ गई थी। इसलिए गणेश जी ने इस परत को साफ करने के लिए ही 10वें दिन चतुर्थी पर सरस्वती नदी में स्नान किया था। तभी से गणेश जी को विधि विधान से विसर्जित करने की परंपरा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। महाराष्ट्र में महाराज छत्रपति शिवाजी के समय से उन्होंने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर इस परंपरा की शुरुआत की थी, ताकि मुगलों के आक्रमण के समय हिंदू धर्म को बचाया जा सके और हिंदुओं में एकता पैदा की जा सके। बाद में जब अंग्रेजों ने इस देश में सभी त्योहारों पर रोक लगा दी, तो फिर बाल गंगाधर तिलक ने इसको शुरुआत किया और इस तरीके से महाराष्ट्र से ये त्योहार चलता चलता पूरे हिंदुस्तान और विदेश में फैल गया। आज गणपति उत्सव का इतना बड़ा महत्व है कि दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां अपने घर में गणेश जी की मूर्तियां लेकर जाती हैं, उनकी पूजा करती हैं और गणपति बप्पा से अपनी मनोकामना सर्व सिद्ध करने के लिए प्रार्थना करती हैं। तो दोस्तों, ये थी गणपति उत्सव की कथा और गणेश जी के बारे में जो आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये सब इसी वीडियो में आपको बताया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कोई भी अन्य बात हमसे जानना चाहें तो आप हमें लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपको उसी हिसाब से कोई अच्छी सी कहानी और जो भी अच्छी सी एक पौराणिक कथा है उसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। जय हिंद, जय भारत।